वेलकम अगेन टू मैजिस्टर क्लासेस। और आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, वो है न्यूक्लियस। जैसा कि हम जानते हैं कि हर सेल में 3 फीचर्स तो होते ही हैं, जिसमें से सबसे पहला है साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन दैट इज आउटर कवरिंग, और न्यूक्लियस। और हाँ, न्यूक्लियस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल का सेल ऑर्गेनेल है। ओके, न्यूक्लियस को हम और क्या कहते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ द सेल। ठीक है, चलो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं ये जानने के लिए कि क्या सारे सेल्स का शेप और स्ट्रक्चर सेम होता है। आपको क्या लगता है? सबसे पहले चलो हम एक स्पून लेंगे और स्पून से अपने चिक के इनसाइड को स्क्रैप कर लो। ठीक है, स्क्रैप करके उसमें थोड़ा सा मटेरियल आएगा, उसको आप एक ग्लास स्लाइड पे ऐसे स्पून से पुट करो। आपको कलर तो दिख नहीं रहा है, इसको स्टेन कर रहे हैं हमें, तो इसे हम आयोडीन या सैफरनिन से डालेंगे ताकि जो हमें विजन दिखे वो स्टेन्ड दिखे, कलर्ड विजन आए। उसके ऊपर हम प्यार से अच्छे से एक ग्लास लाइट को ऐसा ढक देंगे, फिर उसको माइक्रोस्कोप में जब एग्जामिन करेंगे तो हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। और सारे स्ट्रक्चर्स ऐसे ही होते हैं। ये आउटर कवरिंग है, दिस इज सेल मेम्ब्रेन। ओके, दिस दिस इज न्यूक्लियस एंड दिस लिक्विड पार्ट इज साइटोप्लाज्म। तो अब हम चलते हैं सेल न्यूक्लियस के डिटेल्ड स्ट्रक्चर की तरफ। ठीक है, तो ये है सेल न्यूक्लियस का एक डिटेल्ड स्ट्रक्चर। ठीक, इसमें आप देख रहे हो कि ये बाहर में ये डबल लेयर्ड कवरिंग है। डबल लेयर्ड कवरिंग इसलिए है न्यूक्लियस का ताकि वो एक न्यूक्लियस एक डिफाइंड रीजन में रहे। और इस डबल लेयर मेम्ब्रेन के बीच में क्या है? छोटा छोटा ये आप देख रहे हो, ये क्या है? न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियर पोर्स क्या है? एक गेट है। गेट का काम क्या होता है? एंट्री और एग्जिट ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, तो न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू न्यूक्लियर प्लाज्म या न्यूक्लियस से एंट्री और एग्जिट ऑफ मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, अब ये सेंटर में जो ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है, दिस इज न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियस के विद इन और क्या है? ये जो इंटेंगल्ड मास दिख रहे हैं, दीज आर क्रोमैटिन। ठीक है, दीज आर क्रोमैटिन। और क्रोमैटिन क्या होता है स्टूडेंट्स? ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जब सेल डिवीजन की ओर जा रहा होता है तब यही क्रोमैटिन जो है क्रोमोसोम बन जाता है। ठीक है, तो क्रोमैटिन ही क्रोमोसोम बनता है। क्रोमैटिन क्या होता है? एक मान लो नूडल्स जैसा एक ऐसा इंटेंगल्ड मास है विद इन द न्यूक्लियस। एंड व्हेन सेल गोज टू सेल डिवीजन इट becomes rod like structures, this ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा 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 ऐसा, these are chromosomes। ठीक है, और आपको पता है कि हमारे ह्यूमन बॉडी में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? ये आप सोचो। ठीक है, और क्रोमोसोम्स में किसके बने होते हैं? क्रोमोसोम्स बने होते हैं डीएनए के। डीएनए क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए क्या करता है? डीएनए कैरी करता है इंफॉर्मेशन। ठीक है, सेल कंस्ट्रक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, सेल के ग्रोथ और सेल के रिप्रोडक्शन के लिए डीएनए कैरी करता है इंफॉर्मेशन। और डीएनए का फंक्शनल सेगमेंट क्या होता है स्टूडेंट्स? जीन। तो डीएनए का ही एक छोटा सा पार्ट होता है, फंक्शनल सेगमेंट होता है जीन्स। ठीक है, तो इसको हम और थोड़ा इजी वे में जान लें। ठीक, ओके, तो आपको क्रोमेटिन और क्रोमोसोम में डिफरेंस तो पता चल ही गया होगा स्टूडेंट्स। क्रोमेटिन क्या होता है? इंटेंगल स्ट्रक्चर प्रेजेंट विद इन द न्यूक्लियस। ओके, एंड इट ट्रांसफॉर्म्स इनटू क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। और हमारे ह्यूमन बॉडी में कितने पेयर होते हैं? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, दैट इज 46 क्रोमोसोम, जिसे हम कह सकते हैं 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। 23 पेयर को और हम डिटेल्ड में पढ़ सकते हैं, 22 प्लस 1 पेयर। This one pair is known as sex chromosome, that is gametes। ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। ओके, अब हम जानेंगे सेल न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जाना। सेल न्यूक्लियस का सबसे पहला फंक्शन है सेल रिप्रोडक्शन। सेल रिप्रोडक्शन इसलिए है क्योंकि न्यूक्लियस में क्या होता है? डीएनए, और डीएनए क्या कैरी करता है? जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो इसलिए सेल रिप्रोडक्शन में वो हेल्प करता है। जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं और फिर फर्दर मदर सेल से डॉटर सेल्स बनाते हैं। दूसरा है सेल डेवलपमेंट। जैसे कि हम जानते हैं कि मोस्ट सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो प्रोटीन्स के बने होते हैं, और ये प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है स्टूडेंट्स? न्यूक्लियस में। डीएनए
है ना, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए जो है हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस में, ये हम आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो न्यूक्लियस में क्या हो रहा होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस से क्या होता है कि वो सेल के जो प्रोटीन्स होते हैं वो आउटर सेल में जाते हैं, सेल में उसको यूज करता है सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। और फिर सेल रिप्रोडक्शन में उसका न्यूक्लियस का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, ठीक है। अब हम जानते हैं न्यूक्लियोइड। जैसा कि हमने पढ़ा कि न्यूक्लियस का क्या होता है, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होता है ना। तो अगर मान लो कि एक सेल है, उसमें न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो हमें पता है कि इसी के विद इन न्यूक्लियस है, ठीक है। लेकिन अगर न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन ही नहीं हो तो न्यूक्लियस ऐसे फैला है कि राउंड है, हमें कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है, ठीक है। तो वैसे सेल्स जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है स्टूडेंट्स, उन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड। और वैसे कौन से सेल्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, वो होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स, यानी प्रो मतलब प्रिमिटिव सेल्स। जैसे मोस्टली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है, बैक्टीरिया। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में एक मैंने थोड़ा सा डिफरेंस बता दिया है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो कॉम्प्लेक्स सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जैसे गोल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब एब्सेंट होते हैं। इसमें सिंपलर सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जैसे राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होता है, हमारा प्रोटीन सिंथेसिस में ये भी हेल्प करता है, ठीक है। तो न्यूक्लियोइड हमने जान लिया क्या होता है। वैसे सेल्स जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिफाइन नहीं होता है, एक न्यूक्लियस का डिफाइंड रीजन नहीं होता है, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। तो ये था आज का हमारा क्लास न्यूक्लियस पे। तो न्यूक्लियस के क्लास में हमने स्टार्टिंग से क्या जाना, सबसे पहले हमने देखा न्यूक्लियस को हमें क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल। क्यों, क्योंकि ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरीज करते हैं। जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहाँ होता है, जीन्स में। जीन्स क्या होते हैं, डीएनए के एक फ्रैगमेंट, फंक्शनल फ्रैगमेंट को, डीएनए के फंक्शनल फ्रैगमेंट को हम क्या कहते हैं, जीन्स, ठीक है। तो आज का ये ब्रीफ डिस्क्रिप्शन न्यूक्लियस पे आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना स्टूडेंट्स। इसी तरह और भी अच्छे टॉपिक्स के साथ मैं आते रहूंगी। थैंक यू, बाय, टेक केयर।